सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद अगर लागू भी करना है तो लागू करे, और जब तक सारी अध्यापकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर लेती है, तब तक डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था को सरकार को वापस लेना चाहिए। अच्छा हो कि अध्यापकों की तैनाती स्कूल स्थल से 10 मीटर की परिधि के अंदर हो, जिससे कि इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में तब्दील किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके और 100% अध्यापक डिजिटल अटेंडेंस को फॉलो कर सकें। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों की बात कही जाए तो बीते कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में। उनका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस वो नहीं लगाएंगे, उनको तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों को नहीं मिली है। उनकी मांग है कि पहले हमारी मांग को पूरी की जाए, उसके बाद से डिजिटल अटेंडेंस हम लगाने के लिए तैयार होंगे। इसी मामले पर अगर बातचीत कही जाए तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट किया है शिक्षकों के हित में। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक जो फैसला ले रहे हैं कितना उचित है और कितना नहीं उचित है। तो सबसे पहले सर आपका TB24 चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आपने शुरुआत में वहीं से करूंगी कि सोशल मीडिया पर आज आपने पोस्ट किया कि शिक्षकों को जो तमाम उनकी मांगे हैं पहले वो पूरी की जाए। तमाम आपने किलोमीटर को भी उसमें दर्शाया है कि स्कूल से कितनी दूरी होनी चाहिए टीचरों के आवास का। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो वो मांग कर रहे हैं क्या वाकई में सही है? देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में जो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है वो पूर्णतः अव्यवहारिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रत्येक जिले में 50% टीचर ऐसे हैं जो विद्यालय स्थल से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं। उनके लिए कोई हाउस अलाउंस की व्यवस्था नहीं है कि किराया लेकर के वहाँ पर रह सकें। दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल में पेट्रोल की व्यवस्था भी नहीं है कि मोटरसाइकिल से दूरी अपना अप डाउन करके तय कर लें। प्रायः देखा जाता है और शुरुआती दौर में व्यवहारिक सच ये था कि हर अध्यापक 10 किलोमीटर के अंदर की परिधि में कहीं ना कहीं कार्यरत रहता था, और 10 किलोमीटर की दूरी आसानी से साइकिल से भी 1 घंटे 40 मिनट के अंदर लोग तय कर लेते थे। सभी अध्यापक समय से पहुंच जाते थे। आज चाहते हुए भी अगर अध्यापक मान लीजिए साइकिल से जाना भी चाहे तो क्या गारंटी है कि साइकिल पंचर नहीं होगी। हर स्कूल तक जाने के लिए बस यात्रा की सुविधा भी नहीं है, और साथ ही साथ सभी अध्यापकों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहीं न कहीं व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता। अगर सरकार को सही मायने में इसे लागू ही करना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अध्यापक की तैनाती 10 किलोमीटर परिधि के अंदर होगी। अगर उसकी से ज़्यादा दूरी पर जा रहा है तो उसके लिए मोटरसाइकिल के पेट्रोल की व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो उसके लिए हाउस अलाउंस की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि वो किराए का घर लेकर के अपने स्कूल के पास में रह भी सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः टावर कभी भी मोबाइल पकड़ता नहीं, हमेशा वहाँ पर अभाव रहता है कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, और यहाँ यूँ कह लीजिए कि नेटवर्क कभी कभी 0 तक पहुँच जाता है, कभी कभी दिन भर मोबाइल नहीं पकड़ता है। ऐप कैसे चलेगा? बिजली की अनुपलब्धता, नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो किसी कारण से भी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सारी सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद अगर लागू भी करना है तो लागू करे, और जब तक सारी अध्यापकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर लेती है, तब तक डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था को सरकार को वापस लेना चाहिए।
सर, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, उसी अग्रसर उसी साइड में कर रहा है, वहाँ पर अगर टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस की बात कही जाए तो ये ना सिर्फ टीचरों की बात है। अगर कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, तमाम जगह ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायोमेट्रिक चल रहा है, डिजिटल अटेंडेंस चल रहा है, तो वहाँ पर शिक्षकों की अगर डिजिटल अटेंडेंस हो रही है तो फिर क्या समस्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सर अटेंडेंस वाली जब से बात आई है तब से ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके पहले ऐसी चीज़ें नहीं। कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके जो कंसर्न हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, वो ज़्यादातर कबाल सिटी में है या कबाल सिटी के आसपास हैं या शहरों में है, जहाँ हमेशा इंटरनेट भी काम करता है, मोबाइल नेटवर्क भी रहता है, बिजली भी रहती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़, वो जब किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो इंडस्ट्री के इर्द गिर्द में रहते हैं। यहाँ तक कि बहुतायत कर्मियों का हाउस भी इंडस्ट्री कैंपस के अंदर होता है। तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सर, ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क इशू रहेगा, अटेंडेंस तुरंत नहीं लग पाएगा, जैसा कि टीचरों का बात भी है और आपने अभी बात अपनी रखी। लेकिन सर, जो शहर में जो स्कूल हैं जहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क आसानी से उपलब्ध है, उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के अभी पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक अध्यापक दो दो विद्यालय के ताला खोलता है। उसकी डिजिटल अटेंडेंस कहाँ से होगी, किस विद्यालय से होगी? एक विद्यालय का ताला खोल कर दूसरे विद्यालय में जाने पर कम से कम 20 मिनट 25 मिनट घंटा भी लगता है, मान लो नज़दीक भी है, तो किस विद्यालय में अटेंडेंस उसकी मान्य होगी? तो अगर ये सब बातें करनी है तो हमें सबसे पहले तय करना होगा प्रत्येक विद्यालय में 100% अध्यापक हों। दूसरी चीज़, एकल विद्यालय, ऐसे अध्यापक जो दो दो विद्यालय के चार्ज, यहाँ कहीं कहीं तीन तीन विद्यालय के चार्ज हैं, उनको एक विद्यालय तक सीमित रखा जाए। तीसरी चीज़, विद्यालयों को डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए उनको अगर दूरी पर विद्यालय है तो उनको हाउस अलाउंस पर्याप्त दें। ये नहीं कि 1010 से 1100 दे दिया उसमें, जिसमें घर भी किराए पर नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, अच्छा हो कि अध्यापकों की तैनाती स्कूल स्थल से 10 मीटर की परिधि के अंदर हो, जिससे कि इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में तब्दील किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके और 100% अध्यापक डिजिटल अटेंडेंस को फॉलो कर सकें। तो जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं सरकार को पहले से दूर करना चाहिए, तब इस व्यवस्था पर आना चाहिए। ठीक है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि भाजपा को जिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको अब भाजपा परेशान करने वाली है, ऐसे लोगों से सतर्क रहा जाए। अखिलेश यादव की बात से आप सहमत हैं? अब अखिलेश जी अखिलेश हैं, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा क्या नहीं कहा, सोच समझ के जो कुछ कहा वो उनका मंतव्य है। अब ये तो जगजाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दुश्मनी निकालने में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विषय में इस प्रकार की बात कहना भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप के चरित्र के अनुरूप है, इसलिए वो कोई नई बात नहीं कहे। भाजपा पहले से भी उत्पीड़न करती आ रही है, अभी भी उत्पीड़न करेगी, तो उस भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं। मतलब आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, भाजपा ऐसा करती चली आई है ना, आज भी कर रही है। मालूम नहीं कितने आज भी भारतीय जनता पार्टी के कोप के शिकार हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दुरुपयोग में भाजपा जिस तरीके से सारे कानून कायदे बलाए ताक रख करके लोगों को जेल भेज देती है, ये उसकी पुरानी फितरत है। तो स्वाभाविक रूप से जब पुरानी फितरत है और इसके पहले भी राजनीतिक दुश्मनी निकालती रही है, अब क्या गारंटी है कि राजनीतिक दुश्मनी नहीं निकालेगी?
अपनी पार्टी को लेकर आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का अपने अब संगठन गठन बनने का उचित मौका मिला है, क्योंकि पार्टी के ऐलान होने के ठीक बाद चुनाव आ गया था, संगठनात्मक कार्य नहीं हो पाया था। अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ये निर्णय ले लिया गया है कि अभी हमें पूरी की पूरी ताकत संगठन बनाने पर लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने अपनी पार्टी को लेकर भी बताया कि क्या कुछ प्लानिंग आगे चल रही है, संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षकों के मुद्दे पर कहा कि शिक्षकों को सारी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, उन्हें अलावेंस देनी चाहिए, उन्हें तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं, जो शिक्षक यानी कि परिषदीय शिक्षक जिन जिन चीज़ों से जिन जिन सुविधाओं से वंचित है, उन्हें सब चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। तब जाकर उन्हें डिजिटल अटेंडेंस वाली सरकार को अपने पॉइंट को रखनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ें सक्सेस होंगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 लखनऊ।